बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अवामी पाकिस्तान न्यूज़ की तरफ से आपका मेज़बान हसन अस्करी। नाजरीन, इस वक्त हमारे साथ मेयर काशिफ साहब हैं और इनका ये अवार्ड भी हमारे साथ है। ये अवार्ड इनको क्यों मिला है ये मैं आपको बता दूं कि इन्होंने जहाँ पे एक अपनी कम्युनिटी की खिदमत की है, वहाँ पे इन्होंने लोगों की अवेयरनेस के लिए भी बहुत काम किया है। वो क्या काम किया है ये बातें हम आप तक पहुँचाएँगे और ये बातें बहुत ज़रूरी हैं आप तक पहुँचना। अस्सलाम वालेकुम काशिफ भाई, क्या हाल है? वालेकुम अस्सलाम। अच्छा काशिफ भाई, मुझे ये बताएं, माशाल्लाह अवार्ड मिला आपको आपकी प्रोग्रेस पे, ठीक है। आप मुझे ये बताएं, आप अपनी कम्युनिटी के लिए भी काम करते हैं, ठीक है। लोगों को कैसे अवेयर करते हैं? ये तो वाम अवेयर होती ही नहीं है, 70 सालों से नहीं जाग रही है, तो आप इसको कैसे जगाने की कोशिश करते हैं? ये हमारा एक प्लेटफॉर्म है जिसे हम पाकिस्तान टेली कम्युनिकेशन से वाबस्ता जितने भी हमारे रिटेलर्स हजरात हैं, जो दुकानदार हैं, उनको हमने एक प्लेटफार्म हमारी आला क़यादत ने, आल पाकिस्तान आल लाहौर की क़यादत ने फ्राहम किया कि हमने ग्रुपों की सूरत में हर इलाके में एक ग्रुप की सूरत में जितने भी उस इलाके के दुकानदार हैं, जिसको हम रिटेलर कहते हैं, उनका हमने एक कम्युनिटी बनाई हुई है। उनको हमने आपस में दुकानदार का जो एक कंपटीशन है उसको एक भाईचारे में कन्वर्ट करने की कोशिश की है कि ये जो आपस में एक दूसरे की हम दुकानदार टाँकें खींचते हैं, रिटेलर एक दूसरे की खींचता, इनमें आपस में भाईचारा बने। और ये जो कंपनियां हमारे साथ आए दिन कर रही हैं, रिटेलर का मुआशी एहतसाल हो रहा है कि इतनी महंगाई हो गई है और आज तक कंपनी रिटेलर का कमीशन जो कंपनी की तरफ से था वो आज से 10 साल पहले भी उतना था और आज भी उतना है, आज भी उतना है। रिटेलर अभी भी पिस रहा है। जो दुकानदार है, जो ये जो हमारा काम है ना टेली कम्युनिकेशन का, ये एक मुतवस्सित तबका है। ये कोई हाई अपर लेवल के लिए लोग नहीं होते, ये मिडिल क्लास लोग हैं सब, जिन्होंने ये काम शुरू किया और यही बहुत बड़ा रेवेन्यू जनरेट करके देते हैं इस मुल्क की तरक्की में, इस मुल्क के टैक्स में। जो ये हमारा टेलीकॉम का सेक्टर है, सबसे बड़ा रेवेन्यू इकट्ठा करके देने वाला है। पर मेरी अरबाब इख्तियार से भी एक रिक्वेस्ट है कि वो इस तरफ नज़र करें, क्योंकि ये जो रिटेलर है ये इसको कोई पुरसाने हाल नहीं है, इसका कोई सोचता नहीं है इस बारे में। और दूसरा आपने पूछा है कि जो अवेयरनेस है जो हम देते हैं लोगों को, वो यही है कि जिस तरह ये फ्रॉड हो रहे हैं, हमारा सबसे पहला यही होता है कि ये जो आजकल एप्लीकेशन चली हुई हैं, जिसकी वजह से पिछले दिनों आपने न्यूज़ चैनल पे सुना होगा कि एक भाई ने खुदकुशी भी कर ली। उन्होंने लोन लिया और वो लोन बढ़ता बढ़ता कई लाखों पे चला गया और वो उसके जहनी डिप्रेशन में वो चले गए। तो हम अपने भाइयों को, रिटेलर को, क्योंकि दुकानदार है, दुकानदार जो होता है उसका डायरेक्ट कम्युनिकेशन अपने कस्टमर के साथ है और वो कस्टमर को जो बेहतर गाइड कर सकता है वो कोई नहीं कर सकता। तो हम अपने दुकानदारों को ये गाइड करते हैं कि भाई अपने पास जो भी कस्टमर आता है उनको ये फ्रॉड जो लोन वाली ऐप्स है ना, इनसे उनको बात रखें, उनको कहें कि ये सीधा सीधा आपके साथ फ्रॉड होता है। क्योंकि एक सबसे बड़ी जो फ्रॉड की जड़ है ना, वो है फ्री सिम इंस्टॉलिंग। जो ये फ्री सिम कंपनियों ने इंस्टॉल की हुई, जो हालांकि पीटीए की तरफ से बैन है, पर वो बात वही है कि ये इतने बड़े मगरमच्छ हैं कंपनियों वाले, इतने बड़े इनका है हिसाब किताब कि इनके आगे फिर किसी के नहीं चलती, ठीक है। तो ये जब तक ये फ्री सिम इंस्टॉलिंग ख़त्म नहीं होगी तब तक ये फ्रॉड जितना भी पाकिस्तान में हो रहा है, जो आए दिन कॉलें आती हैं कि जी आपका भांजा पकड़ा गया, बेटा पकड़ा गया, हम पुलिस वाले बात कर रहे हैं, यहाँ कॉलें आ जाती हैं आपका बैंक का, आपका ATM ब्लॉक कर देंगे जी, आप अपनी इन्फॉर्मेशन दें, और यहाँ आ जाती है कॉल, आपके बेनजीर के पैसे निकल आए हैं इतने, आप हमें जो OTP आ रहा है इस पर दें। ये सब जो जितना भी कुछ हो रहा है ये एक उस सिम के ज़रिए हो रहा है, जो एक फ्री सिम इंस्टॉलिंग के ज़रिए किसी नौसरबाज के हाथ, किसी धोखेबाज के हाथ गई और उसने इस पर आगे कार्रवाई डाली। क्योंकि जो बंदा आप हैं या मैं हूँ जो अपने नाम पे सिम कार्ड चला रहा है, जिसको पता है कि ये मेरी आइडेंटिटी है, क्योंकि सिम कार्ड आपकी अपनी आइडेंटिटी है, ठीक है, तो उस आइडेंटिटी से आप फ्रॉड नहीं कर सकते। क्योंकि आपको पता है कि ये इतना निज़ाम तो है कि अगर आप फ्रॉड की आपके पास कंप्लेन आपके ख़िलाफ़ होगी तो आप पकड़े जाएंगे। तो ये वही करता है जिसके पास सिम किसी और के नाम की होती है और जो फ्रॉड बड़े आसानी से कर जाता है। और जब उसकी इन्वेस्टिगेशन होती है तो बेचारा वो फंस जाता है जिसने महल्ले में आके बस फ्री सिम के लालच में उसने अंगूठा लगाया था और बाद में सिम उसको मिली नहीं थी। अच्छा काशिफ भाई, मुझे यहाँ पे एक और बात बताएं कि माना कि ये बड़ी माइनर सी यानी कि एक इंडस्ट्री है सिमों का काम और ये मोबाइलों का काम, मगर ये एक बड़े वसी पैमाने पे फैला हुआ है, ठीक है। जैसे एक गोल्ड का रेवेन्यू जनरेट होता है उसी तरह इसी में से भी होता है, ठीक है। मुझे ये बताएं कि अगर कंपनी आपके साथ ताउन पे नहीं आती है तो आप इन फ्यूचर क्या देख रहे हैं कि इन कंपनियों का क्या फ्यूचर होगा? जब ये आपके साथ इस्तेसाल कर रही हैं, ये रवैया कर रही हैं, तो फिर इनको जो है इनको किन चीज़ों का सामना होगा, ये बताएं ज़रा। भाई यही बात है कि कंपनी हमारे साथ ये क्यों कर रही है, सबसे मेन जो पहला सवाल है ना। कि आप तो बड़ी मेहनत करते हैं कंपनी को ऊपर लाने के लिए। भाई हाँ, हालांकि ये जो भी कंपनियां हैं, नाम नहीं लेना चाहता उसमें, क्योंकि सारी कंपनियां, जो भी कंपनी आती है उसका पहला टारगेट हम होते हैं।
क्योंकि हम उनको फ्री लगा लें या इनको इनके अपने जो मैनेजर वगैरह हैं या इनका जो अपना अमला है उनको तो उनको देनी है पत्तियाँ तनख्वाहें, हम तो फ्री में इनका काम कर रहे हैं। ये फ्री में आते हैं, हमें आके एक दो चीज़ का लालच देते हैं, रिटेलर उसकी बातों में आ जाता है, उनके बाद फ्री का काम इनका शुरू कर देता है। और जब ये कंपनी आहिस्ता आहिस्ता ग्रो कर जाती है, यानी कि एक तिनके से जब ये दरख्त बन जाती है कंपनी है, तो उसी रिटेलर को जिसने इस तिनके को पानी दिया होता है उसी को ये साइडलाइन कर देते हैं, उसको अपनी छाँव से निकाल दे, उसको निकाल दे, उसको कहते हैं हमें आपकी ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, तो यही अवेयरनेस ये क्यों हो रहा है, ये हमारी ये कम्युनिटी है ना, जो हमारी ये एक टेलीकॉम सेक्टर के रिटेलर भाई हैं आपस में, इनका आपस में कम्युनिकेशन गैप और आपस में एक दूसरे का कंपटीशन या एक दूसरे की टांगें खींचने वाला जो निज़ाम इतने सालों से चला, हमने ये जो अपनी कम्युनिटी बनाई है ये इसी चीज़ को ख़त्म करने के लिए बनाई है कि जब तक हम रिटेलर्स में आपस में इत्तेफाक नहीं होगा तब तक हम इन कंपनियों को टक्कर नहीं दे सकते। क्योंकि जब तक रिटेलर अपनी पावर नहीं समझेगा, कोई भी यूनियन है, कोई भी आप रक्षा यूनियन लगा लें, आप कोई भी लगा लें, जब तक उनकी एक पावर नहीं होती, उनकी एक आवाज़ नहीं होती, तब तक वो आला अहदेदारान आला हुकूमत तक वो कुछ भी नहीं जाते। तो इसीलिए ये कन्वेंशन भी जो करवाया गया, उसके अलावा भी होते हैं जितने भी हमने ग्रुप बनाए वो इसीलिए बनाए हुए हैं कि रिटेलर को उसकी पावर बताई जाए कि भाई आप आपस में जब मिल जाओगे ना, तो ये कंपनी जो आज आप पहले आपका तरले करती थी, अब आपको कुछ समझती नहीं, ये दोबारा आपके तरले करेगी क्योंकि आप ताकत हो। बस यही मेन मकसद है हमारा कि हमने भाइयों को अवेयरनेस इसी चीज़ की देते हैं, इसी चीज़ की इन्फॉर्मेशन देते हैं कि भाई आपस में कम्युनिकेट करें, इत्तेहाद में बरकत है और इत्तेफाक होगा तो इंशाल्लाह कुछ भी कोई भी चीज़ कामयाबी दूर नहीं होती। नाज़रीन यकीन माने ये हकीकत है कि ये अवार्ड एवं नहीं मिला काशिफ भाई को, ये हकदार थे इस चीज़ के। और मैं काशिफ भाई यकीन माने आपकी इन्फॉर्मेशन से मालूमात से मैं बहुत इम्प्रेस हुआ हूँ। और मुझे मज़ीद बस ये है कि मैं अब कोई सवाल रह नहीं गया, जितनी डिटेल से आपने बताया। आखिर में सिर्फ ये है कि आप अपने रिटेलर भाई को या अपनी कम्युनिटी के लोगों को क्या ख़ास मैसेज देना चाहते हैं कि वो किस तरह आपस में जुड़ के रहें, किस तरह वो जो है अपने वो तरीके इस्तेमाल करें जिनसे उनको फ़ायदा हो, और वो कंपनी को भी बताएं कि हम भी एक आवाज़ हैं। बिल्कुल बिल्कुल यही मकसद है हमारी टेलीकॉम रिटेलर एसोसिएशन का बनाने का। बिल्कुल एक ही मकसद है कि हमने रिटेलर को उसकी आवाज़ उसको बताना है कि आप जब आवाज़ अपनी बुलंद करोगे तो आप ये आला ओहदेदारान और ये जो कंपनियां हैं इनकी जड़ें हिला दोगे। बस आपने अपनी ताकत को पहचानना है और एक दूसरे के साथ जुड़ के रहना है। और ये हमेशा यही करें कि यार एक इलाके में एक एरिया में या एक शहर में जब तक आपका एक रेट नहीं होगा, एक आवाज़ नहीं होगी, जब तक आप एक कंपनी को एक खड़े होकर एक मैसेज नहीं देंगे कि अगर एक कंपनी एक रिटेलर के साथ ज़्यादती करती है और कंपनी को पता हो कि मैं एक रिटेलर के साथ कर रही हूँ तो इसको पीछे 1000 खड़ा है, अगर मैं एक रिटेलर का मुआशी कत्ल कर रही हूँ, कंपनी जा रही है कि मैं इसका कारोबार बंद कर दूँगी, तो उसको पता है कि इसके से पीछे 1000 बंदा जो खड़ा है रिटेलर खड़ा वो इसका साथी है और वो भी काम बंद कर जाएगा। जब तक ये चीज़ नहीं होगी तब तक हम कंपनियों को कुछ नहीं कर सकेंगे। तो हमारा मेन मकसद यही है कि रिटेलर को एम्पावर करना, उनको बताना है कि ये तुम्हारी ताकत है और तुम इनकी जड़ें हिला सकते हो। नाज़रीन देख लें कि जब एक आवाज़ उड़ती है ना तो वो बड़े बड़े लोगों को ना और बड़ी बड़ी ताकतों को मजबूर कर देती है घुटनों पे आने पे। बहरहाल मैं ये वाकई आप अवार्ड के हकदार हैं काशिफ भाई। तो बहरहाल नाज़रीन अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी उसको ज़्यादा शेयर कीजिएगा, कमेंट सेक्शन में आके राय दीजिएगा। मेरी कोशिश थी आप तक एक अवेयरनेस देने की, वो मैंने पहुंचाई। अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आखिर में अपने कैमरामैन सैयद उस्मान शाह के साथ मैं इजाज़त चाहते हुए आपको कहूँगा अल्लाह हाफ़िज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।